साथियों, इस वक्त मैं लखनऊ में हूँ। लखनऊ में हमारे साथ दो शख्सियत मौजूद हैं। एक सिपाही सुनील शुक्ला, दूसरे अलंकार अग्निहोत्री जी। अलंकार अग्निहोत्री के बारे में तो आप जानते ही होंगे, जो पीसीएस अफसर थे, नौकरी से इस्तीफा दिया, उसके बाद अपना राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा पार्टी का गठन किया। अब ये खुद अपना पार्टी में सक्रिय हो गए हैं। हालांकि इन्हें अभी नौकरी से बर्खास्त नहीं किया गया है। आज जो नौकरी से बर्खास्त हुए हैं सुनील शुक्ला, उनसे मिलने आए हैं। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जिस तरीके से इन्होंने जिस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आवाज़ उठाई, और उस आवाज़ को दबाने के लिए जिस तरीके से इनको बर्खास्त किया गया वो ठीक नहीं है। जिस तरीके से जो इन्होंने अपने साक्ष्य प्रस्तुत किए थे, और संस्थागत यदि कहीं भ्रष्टाचार की शिकायत आ रही है तो पुलिस प्रशासन को इस पे संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करनी चाहिए थी। मैं समझ सकता हूँ कई बार प्रशासन को या विभाग की गरिमा को बचाने के लिए तुरंत त्वरित निर्णय नहीं लिए जाते। कायदे से इनको अभी होल्ड पे रखते हुए, और जो भी संबंधित अधिकारी है जो इस पूरी व्यवस्था में जो भ्रष्टाचार में लिप्त था, उस पर कार्रवाई 2-3 महीने रुक के कर दी जाती और इनको होल्ड किया जाता है। इनको ससम्मान जो है वापस पुलिस जो प्रशासन है और जो पुलिस विभाग में इनको बहाल रखा जाता है, तो वो ज़्यादा नियम संगत और न्याय संगत होता। अच्छा, जो प्रेस रिलीज जारी किया गया है लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से, उस पर साफ तौर पर लिखा गया है कि ये पुलिस विभाग की छवि धूमिल कर रहे थे, सोशल मीडिया का दुरुपयोग कर रहे थे बिना अनुमति के वर्दी में। उसके बाद इनसे जो साक्ष्य मांगे गए वो भी नहीं पेश कर पाए। नहीं, देखिए, ये मैं बताऊँ, बहुत सारे जातिगत द्वेष हैं इस सरकार में, क्योंकि ये सामान्य वर्ग विरोधी सरकार है और ब्राह्मणों की तो विरोधी सरकार है, चाहे ये केंद्र से लेकर किसी भी राज्य में होंगे। आपने देखा होगा बिहार में अभी एक डीजीपी साहब जो है एक निर्देश देते हैं कि तिलक नहीं लगाओगे, कलावा नहीं लगाओगे, चंदन नहीं लगाओगे। लेकिन कल ही देखिए मुहर्रम में एक वीडियो आया है कहीं बिहार के किसी ज़िले में, और वहाँ पर एक पुलिस की वर्दी में कोई तलवार लहराते हुए मुहर्रम में दिख रहे हैं। तो वहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। उसका कारण ये है कि इनको सिर्फ ब्राह्मणों से, समान वर्ग से सरकार को प्रॉब्लम है, और उसका अंत करने के लिए पहले देखिए यूजीसी रेगुलेशन लेके आए हैं, अलग अलग तरीके से अत्याचार कर रहे हैं। तो सिर्फ ये एक जो जातिगत द्वेष वाली जो विचारधारा है वो इस समय सरकार में व्याप्त है, और उसी से हम लोग लड़ रहे हैं। अच्छा, आपका साफ तौर पर कहना है कि जो इस समय सरकार है इसमें ब्राह्मणों का व्यवहार नहीं है, इनका उनका इस तरीके से इज्जत नहीं है, वो इस तरीके से। वो इज्जत इसलिए नहीं है। देखिए, इसमें क्या होता है, जब आपके समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग जब आवाज़ नहीं उठाते हैं तो मूक दर्शक बनकर पड़े रहते हैं, तो वो एक्चुअली क्या समाज के नाम को बेच रहे हैं, वो समाज के हैं भी नहीं। जैसे 46 अगर यहाँ पे ब्राह्मण एमएलए होंगे या डिप्टी सीएम साहब हैं, तो ये समाज के नहीं है, ये सब अपनी अपनी कुर्सी बचाने के लिए वहाँ पे विद्यमान है। आपने देखा होगा यूजीसी रेगुलेशन 2026 आया, सामान्य वर्ग के बच्चे बच्चियों का भविष्य बर्बाद करने वाला कानून। ऐसे ही आपने देखा होगा बहुत सारी घटनाएं ब्राह्मणों के विरोध में, ब्राह्मणों का इनकाउंटर, उनकी हत्याएँ, चाहे थाने में हत्या हो, चाहे जो पुलिस कस्टडी में हत्या हो, चाहे जेल के अंदर हत्या हो। तो ये इस तरीके की व्यवस्था इस सरकार में आप चल रही है, और आप केंद्र से लेकर राज्य में जहाँ जहाँ सरकारें हैं, अभी आपने भरत तिवारी देखी जिन्होंने साफ साफ समर्पण कर दिया, आत्मसमर्पण करने के बाद, और पिस्टल जो थी वो भी गिरा दी। उसके बाद भी जब धोखे से 3 गोली पहले गाड़ी के बाहर मारी गई, फिर 1 गोली गाड़ी के अंदर मारी गई। तो ये सरकार सामान्य वर्ग विरोधी सरकार है, ब्राह्मण विरोधी सरकार इसलिए है क्योंकि जितने भी जो समाज के प्रतिनिधि हैं ये बोलने लायक स्थिति में नहीं है। इन्होंने हो सकता है स्वयं ये 46 जो एमपी एमएलए जो हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में है, और देशव्यापी में जो ब्राह्मण एमपी हैं, इन सब ने हो सकता है बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार कर रखा हो, इसलिए इनकी आवाज़ नहीं आ पाती है। तो ये इन भ्रष्टाचारियों को भी हटाना है, समाज जल्दी इन पर निर्णय ले रहा है। जैसे मैंने बोला कि जैसे इनको बोला गया कि उन्होंने अनुशासनहीनता करने के कारण इनको जो है बर्खास्त किया गया, तो डिप्टी सीएम साहब को भी उत्तर प्रदेश की जनता, आप अकलमंद हैं अपने समाज के प्रति, उत्तर प्रदेश की जनता आपको बर्खास्त करती है। आप मिलने आए हैं इनसे, आपका आगे क्या स्टैंड है, क्या बात है? आगे हमने दोनों इनको ऑप्शन दिए हैं कि आप दोनों तरीके से चाहे विधिक सहायता चाहते हो, अपने इस जो भी निर्णय आया है पुलिस प्रशासन का, पुलिस विभाग का, हम उसमें साथ भी खड़े हैं, और आगे इनका जो भी निर्णय होगा उसका सम्मान किया जाएगा। अच्छा, 2027 में चुनाव आ रहा है, आपका क्या स्टैंड होगा? आपकी पार्टी किस तरीके से काम? नहीं, हमारी पार्टी बहुत प्रगतिशील है। आप देखिएगा सामान्य वर्ग पूरा जुड़ता जा रहा है। हमारे पास इस समय 18 से 20% वोट बैंक जो है, हम लोग अपना इंटरनल सर्वे कराते हैं, 20% वोट बैंक है। हमारे बिना या तो हम अकेले सरकार बनाएंगे, या हमारे बिना कोई सरकार बना नहीं पाएगा। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। आप देखिएगा आज की डेट में स्थिति, आगे हम लोग की स्थिति बहुत अच्छी होने वाली है। राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहा है, या तो अकेले बनाना जा रहा है या गठबंधन बनाने जा रहा है, लेकिन सरकार हमारी बनेगी।
विपक्षी दलों, चूंकि आप खुद सरकार के अगेंस्ट में हैं, विपक्षी दलों का कोई सहयोग समर्थन गठबंधन के लिए कोई फ़ोन वगैरह आपके ये पास? देखिए, ये बहुत ही गूढ़ बातें होती हैं और एक राजनीतिक रूप से जो है अंतिम समय पर ये चीज़ें बताई जाती हैं अलग अलग समय पे। और इसमें कोई भी ये गठबंधन एक बहुत ही स्ट्रेटजिक चीज़ होती है, किससे करना है किससे नहीं करना, ये भी स्ट्रेटजिक है और ये समय के साथ होता है। गठबंधन आप नियम सिद्धांत देखे होंगे, आपको सरकार में रहना है, आप उसके लिए मेन चीज़ है गठबंधन और सरकार, ये चुनाव के 1-2 महीने पहले होता है। और हाँ, यदि आप पूछ रहे हैं कि कोई संपर्क कर रहा है, कई राजनीतिक पार्टी जो फेमस पार्टी हैं, जो 4 पार्टी हैं, उनमें से पार्टियों ने संपर्क किया है। हमसे बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। जय श्री राम। तो ये थे अलंकार अग्निहोत्री, साथ में बर्खास्त जो हुए हैं उत्तर प्रदेश के सिपाही, उत्तर प्रदेश पुलिस के सिपाही शुक्ला जी से मुलाकात करने आए थे। इन्होंने उनकी मदद करने के लिए तैयार हैं और इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जो ये चाहेंगे हम उनके साथ खड़े होंगे और 27 में जो चुनाव होंगे उसको लेकर के भी अपनी बात रखी है। अगली बार हम किसी अन्य वीडियो में किसी अन्य शख्सियत के साथ मौजूद होंगे। देखते रहिए विशाल वार्ता।